नमस्कार दोस्तों, देश भर से खबर आ रही है कोल शॉर्टेज की। कोयले की कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लोगों को कहा है कि 6 बजे के बाद एसी का यूज करना अवॉइड करो बिजली बचाने के लिए। राजस्थान और पंजाब जैसी स्टेट से खबर सुनने को मिल रही है शेड्यूल्ड पावर कट्स की, और बिहार और झारखंड के कुछ एरियाज में तो ऑलरेडी 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसकी वजह से कोल शॉर्टेज हुई है और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो दिल्ली में 2 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। Delhi joins a long queue of states including Tamil Nadu and Odisha that have raised concerns over long power cuts due to the shortage of coal. European countries are certainly not alone in their struggles with energy supply. India is facing a crunch in coal. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि यह सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, दुनिया भर से ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले लेबनान देश में टोटल ब्लैकआउट हो गया था फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से। अगर हम यूरोप की बात करें तो करीब 1 महीने पहले यूरोप भी एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था। इस साल की गर्मी कई यूरोपियन देशों के लिए थोड़ी ज्यादा ठंडी रही थी। अनसीजनेबली कोल्ड वेदर कंडीशंस रही थी यूरोप में, जिसकी वजह से गैस की जो डिमांड थी वो ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से जो प्राइस था नेचुरल गैस का वो बढ़ गया। कई कंट्रीज जैसे कि यूके मजबूर हो गई अपने पुराने कोल पावर प्लांट्स को स्विच ऑन करने पर, क्योंकि एनर्जी डिमांड वो मीट नहीं कर पा रहे थे अपने देश की। तो कोल की डिमांड भी बढ़ी, इसलिए कोल का दाम भी बढ़ गया। इनफैक्ट 13 ईयर रिकॉर्ड हाई प्राइस देखने को मिला कोल का। धरती के दूसरी तरफ चाइनीज सोशल मीडिया पर करीब 15 दिन पहले खबरें सुनने को मिल रही थी कि कैसे कुछ लोग लिफ्ट में अटक गए हैं बिजली जाने की वजह से। कुछ लोगों की वाटर सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है। कई स्कूलों में और कई घरों में पावर कट्स फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को और बहुत सी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। अब चाइना में क्यों बिजली की प्रॉब्लम देखने को मिली, इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला यह है कि चाइनीज सरकार ने कोल इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड करी थी कि चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोरोना वायरस उनके देश से कैसे निकल कर आया था। और चाइनीज सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील करना बंद कर देंगे, हम कोल नहीं खरीदेंगे अब से ऑस्ट्रेलिया से। तो कोल की कमी पड़ गई चाइना में। दूसरा रीजन ये था कि चाइनीज सरकार एग्रेसिवली पुश कर रही है क्लाइमेट रिफॉर्म्स के लिए। चाइनीज सरकार कोशिश कर रही है अपनी कोल पर डिपेंडेंस कम करी जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी में जल्दी से जल्दी स्विच किया जा सके। इसके लिए फैक्ट्रीज पर प्रेशर डाला गया कि वो अपने क्लाइमेट गोल्स मीट करें। लेकिन कोल की शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार को 3-4 दिन पहले मजबूरन कोल माइंस में प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। फिर से बेसिक इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अब इंडिया पर आते हैं। यहां यह मेंशन करना जरूरी है कि चाइना और इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये दुनिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स भी हैं। लेकिन इतना ही नहीं ये दुनिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ कोल भी हैं, क्योंकि खुद से इतना कोल नहीं बनाते। तो इतने बड़े कंज्यूमर हैं ये कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स होने के बावजूद भी कोयले को इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो 2019-20 में 73% कोल जो इंडिया ने कंज्यूम किया था वो इंडिया से ही आया था, इंडियन कोल था, और 28% कोल बाहर से इंपोर्ट किया गया था। अब इंडिया में क्या रीजंस हैं कोल शॉर्टेज के? पहला रीजन, पिछले साल लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पूरी ठप पड़ गई थी इंडिया में और पावर डिमांड भी कम हो गई थी उसकी वजह से। लेकिन 2021 में लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी वापस रिवाइव कर रही है तो पावर डिमांड वापस इंक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है 2021 में। डेटा के आधार पर बात करें तो 2021 के पहले 8 महीनों में पावर डिमांड 13.2% से बढ़ी है। हमारे देश में आज के दिन भी करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट करी जाती है। तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा रीजन, अब डिमांड तो बढ़ी ही है लेकिन सप्लाई भी कम हो रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस जो है कोल के वो बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया यूरोप और चाइना में जो हो रहा है उसकी वजह से। अब क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं कोल के, तो इंडिया ने इंपोर्ट्स भी अपने करने कम कर दिए हैं। जैसे कि अगस्त सितंबर में इंडिया ने जो इंपोर्ट्स किए थे वो 30% कम थे पिछले 7 महीनों की एवरेज से। अगर हम अगस्त 2021 को कंपेयर करें अगस्त 2020 से, तो 42% कम कोल इंपोर्ट किया है इंडिया ने। तीसरा रीजन, अब इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं कोल के, तो कम से कम जो कोल देश के अंदर बनाया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। जो कोल देश के अंदर बनाया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई, क्योंकि मॉनसून का जो सीजन था वो खराब था, उसकी वजह से कई कोल माइंस में
फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। इससे ना सिर्फ कोल प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा देश के अंदर, बल्कि कोल की ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ा। एक चौथा रीजन भी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा कि कुछ स्टेट्स ने सफिशिएंट कोल स्टॉक्स नहीं रख रखे थे अपने पास मॉनसून के आने से पहले। कोल कंपनीज के ड्यूज को लेकर कुछ इशू चल रहा था कुछ स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और मध्य प्रदेश में। अब हर कोल से चलने वाले पावर प्लांट में दोस्तों कुछ कोयला स्टॉक के तौर पर रखा होता है। अब ये कितना स्टॉक रखा जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो पावर प्लांट एक कोल माइन से कितना दूर है। अगर पावर प्लांट कोल माइन से ज्यादा दूर है तो ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए ज्यादा स्टॉक रखना चाहिए। अगर कोल माइन पास में ही है तो इतना ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक करीब 15 से 30 दिन तक का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन सीईए के डेटा ने अभी दिखाया है कि एज ऑफ 4 अक्टूबर को जो 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, उनमें से 108 पावर प्लांट्स में क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल कोल स्टॉक देखने को मिला। क्रिटिकल का मतलब है कि जो स्टॉक रखा है वो 7 दिन या उससे कम तक चलेगा, और सुपर क्रिटिकल का मतलब है कि वो स्टॉक सिर्फ 4 दिन तक चलेगा। इसी की वजह से ही देश भर में कई पावर प्लांट्स अपनी 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इस सब का कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिल रहा है? कई स्टेट्स में चिंता जाग रही है कि एक टोटल ब्लैकआउट हो सकता है, पूरी बिजली जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 13 पावर प्लांट्स ऑलरेडी शटडाउन हो गए हैं कोल शॉर्टेज की वजह से, और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी को स्पेयरिंगली यूज करें, सोच समझ के यूज करें। पंजाब और राजस्थान ने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली कि हर दिन कुछ घंटे के लिए बिजली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। इन स्टेट्स ने सोचा कि शेड्यूल करना पावर कट्स को बेहतर है एज कंपेयर टू कि अभी सारी बिजली दे दो और बाद में पता नहीं फिर लाइट जाएगी तो कितने देर के लिए जाएगी। पंजाब में 5 थर्मल यूनिट्स को बंद कराना पड़ा है 3 पावर प्लांट्स में। केरला में 4 पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं, और बिहार और झारखंड में शायद सबसे बुरी हालत है। बिहार में लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो 7-8 घंटे के पावर कट्स देख रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी एडमिट किया कि उनकी स्टेट में पावर क्राइसिस चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में आपको दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पावर कट्स और देखने को मिल सकते हैं। अब इस सब के बाद भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है सब चंगा सी। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह कहते हैं संडे को कि अननेसेसरली पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कोल शॉर्टेज को लेकर, और वो कहते हैं ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है 2 कंपनीज के बीच में, GAIL और टाटा के बीच में, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। लेकिन एटलीस्ट जो यूनियन कोल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, वो डिनाइल में नहीं है, कम से कम वो एक्नॉलेज करते हैं कि देश में कोयले की शॉर्टेज चल रही है, और वो कहते हैं कि ये सिचुएशन आने वाले 3-4 दिनों में इंप्रूव कर जाएगी। 11 अक्टूबर को होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग भी करी यूनियन पावर मिनिस्टर और यूनियन कोल मिनिस्टर के साथ। इमीडिएट सॉल्यूशंस की बात करें इस प्रॉब्लम के, तो आरके सिंह ने कहा है कि बिडिंग चल रही है माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर की, जहां जहां जमीन अवेलेबल है और क्लियरेंसेज अवेलेबल है वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। अगर हम एग्जिस्टिंग कोल सोर्सेज की बात करें इंडिया के अंदर, तो 80% इंडिया का कोल एक्चुअली में कोल इंडिया लिमिटेड से आता है, जिसकी 345 माइंस हैं ऑपरेशन में। ज्यादातर कोल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो पावर सेक्टर के लिए जाता है, यानी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कुछ और नॉन पावर सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज। अब इमीडिएट सॉल्यूशन ये भी बताया जा रहा है कि जो रेशियो है वो पावर सेक्टर की बढ़ा दी जाए, कि जो कोल यूज किया जा रहा है बाकी जगहों पर इंडस्ट्रीज के लिए, उसे अभी के लिए कम कर दिया जाए और डाइवर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ताकि लोगों को ये पावर कट्स ना फेस करने पड़े। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा अगर इंपोर्ट्स बढ़ाए जाते हैं कोल के, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं कोल को, वो एक ज्यादा दाम पर करेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़ गया है। तो इसका मतलब एक आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, बिजली का दाम बढ़ सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये सब तो इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें, जो शॉर्ट सॉल्यूशन है ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, वो तो यही है कि हम कोल पर अपनी डिपेंडेंस को कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करें। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बड़े कदम उठाए हैं, स्पेशली सोलर एनर्जी के रिगार्ड्स में। 2 महीने पहले 12 अगस्त 2021 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया था कि देश ने एक नया माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, यानी इतनी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल करी जा चुकी है देश में रिन्यूएबल एनर्जी की। ये टारगेट ओरिजिनली रखा गया था 2022 के लिए, जो कि इंडिया ने पहले अचीव कर लिया। एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और सोल्यूशन बताया जाता है कि सरकार MSMEs पर ज्यादा फोकस करे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एज कंपेयर टू बड़ी बड़ी $1 मिलियन कंपनीज, क्योंकि MSMEs ज्यादा एनर्जी
एनर्जी सेविंग होती हैं और कम पोल्यूट करती हैं। यहां पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो हमेशा की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।